दोस्तों, गुपचुप तरीके से एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। प्लानिंग ये थी कि इजराइल के जो तमाम गुप्त हवाई अड्डे हैं वहां पर भारी तादाद में अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंक से लेकर कई जेट उतारे गए। यह खबर ईरान तक बस पहुंच गई। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, दो बड़े कदम ईरान ने उठा लिए हैं। पहला कदम ये कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको लेकर नए माइंस बिछाए जा रहे हैं, ऐसी खबर निकल कर आई है। यही नहीं, इसने तो अमेरिका की टेंशन बढ़ाई। जो अमेरिका का पेंटागन अपने ही संसद को यह बता रहा था कि 6 महीने के भीतर ईरान की तरफ से बिछाए गए सारे माइंस को हटा लेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में से। अब नए माइंस बिछाए जाएंगे तो कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसकर वहां की नाकेबंदी, ईरानी नाकेबंदी को तोड़ पाएगा, पहला। और दूसरा, अपनी हिट लिस्ट जारी कर दी है। 4 देशों पर कहर बरपेगा। अमेरिका की एक गलती 4 देशों के तकरीबन 10 से बड़े 10 बड़े ऑयल प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज है वो स्वाहा हो जाएगी। ईरान ने कुछ नहीं छिपाया, उसने सबके सामने रख दिया कि ये वो पॉइंट है जिन पर अटैक होगा। चाहो तो थार्ड से लेकर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बुला लो, जो कर सको कर लो। अमेरिका की गलती का भुगतान इन 4 देशों को करना होगा। कौन कौन, वो भी दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा आपको, जब हमने आपसे कहा था कि हर 1 घंटे में एक इजरायली सैनिक पर कहर टूट रहा है हिजबुल्लाह का, तो कुछ लोग सवाल कर रहे थे कहां, और देखिए उसका सबूत खुद इजराइल की मीडिया ने सामने रख दिया। आर्मी का हेलीकॉप्टर उतर रहा है कहां पर, इजराइल के एक बड़े मिलिट्री हेल्थ सेंटर पर, और वहां से निकाले जा रहे स्ट्रेचर पर लेटे हुए कई इजरायली सोल्जर्स। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा यह खबर देखिए, यह नाम पढ़ते जाइएगा। बुर्गन नाम है, सफानिया नाम है, अब अबाकिया नाम है, रास लेफान नाम है, रास गैस, जिरकू आइलैंड, दास आइलैंड और होराइज। ये अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अलग अलग हिस्से। अब ईरान की टीवी ने इसे पब्लिश कर दिया। दरअसल ईरानियन टीवी ने जो पब्लिश किया वो यूं ही नहीं किया। आपको याद होगा कि अभी 21 तारीख की रात को ईरान में एक परेड निकली। वो परेड क्या थी, उस परेड में आपने खुर्रम शहर 4 और अलग अलग तरह की मिसालें देखी होंगी, लॉन्चर के साथ थी। ठीक है, उसमें एक तस्वीर भी, एक वीडियो निकल कर आई थी जिसमें दिखाया गया कि तेहरान के अलग अलग हिस्सों में जहां पर ये अलग अलग मिसाइलें और ड्रोन्स तैनात किए गए हैं, वहां पर एक रेड कलर का बटन है, मेज पर रखा है, और उसके बराबर में एक टैबलेट टाइप रखा है, जिसको मतलब जाकर जा रहे हैं ईरानियन, रेड बटन के पास बैठते हैं और टैबलेट में देखकर कहते हैं कि किसको हमें टारगेट करना है। ये खबर हमने आपको दिखाई थी और वीडियो भी थी। अब वो पहले से ही तय था कि ये सारे पॉइंट्स ईरान के निशाने पर होंगे अगर अमेरिका ने फिर से कोई गलती की। कौन कौन से? ईरानियन टीवी मार्क 8 गल्फ एनर्जी टारगेट्स दैट ईरान में स्ट्राइक इफ द सीजफायर फेल्स टू होल्ड। अब क्या कहा गया? पहले यूएई का दास आइलैंड है, ऑयल और एलएनजी, ऑयल और एलएनजी प्रोडक्शन वाला ये है। अब सोचिए कितना बड़ा दास आइलैंड। जिरकू आइलैंड है, ऑफशोर ऑयल है, यानी 2 बड़े निशाने यूएई में टारगेट सेट कर लिया है ईरान ने। कतर आइए, रास लिफन एलएनजी प्रोडक्शन और एलएनजी प्रोडक्शन रास गैस, दोनों टारगेट पर है। दोनों के दोनों टारगेट पर और सीधे टारगेट पर, कोई लेना देना नहीं, कोई छिपा हुआ नहीं। आगे आते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में 3 अपने टारगेट बताए हैं। नाम की थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है भाई, लेकिन आपका एक ऑयल प्रोसेसिंग, सफानिया ऑफशोर ऑयल, होराइज ऑयल प्रोडक्शन, और कुवैत का एक बुर्गान जहां पर ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो ये सारे के सारे हैं जिनको टारगेट करने की बात की जा रही है ईरान की तरफ से। अगर सीज फायर टूटता है तो सीज फायर तोड़ने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ा वो बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए, ईरान डिप्लॉयज मोर माइंस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, सोर्सेज सेज। एक तरफ पेंटागन ने अपनी जो फजीयत, क्योंकि भाई वहां की तो कांग्रेस मत, वहां संसद नाराज है, वहां सांसद नाराज है, तब वो जाके कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम 6 महीने में खुलवा लेंगे, साफ कर देंगे, सारे माइंस हटा लेंगे। ईरान को नहीं पता, बस नए माइंस ना लगाए, और नए माइंस लगा दिए ईरान ने। ट्रंप ने अपनी नौसेना को आदेश दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बारूदी सुरंग बिछाने वाली किसी भी ईरानी गनबोट को देखते ही गोली मार दी जाए। ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी। अब इसमें क्या है, लेकिन एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में और भी ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और इसने टेंशन पैदा कर दी है। अब आइए एक और खबर, ये देखिए, ये क्यों कदम उठाना पड़ रहा है इस वीडियो के बाद। ये किसी ने लीक कर दी।
ये लीक कर दिए किसी ने वीडियो। ये इजराइल से निकली वीडियो है और जहाज इजराइल के नहीं है, ये सारे मिलिट्री प्लेन है और ये अमेरिका के हैं। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट का एक खुफिया इलाका है, वहां पर खड़े किए गए थे ये सारे के सारे प्लेन। देखिए रिफ्यूलर है इसमें। रिफ्यूलर तो आप जानते ही होंगे, जो आपको मालूम होगा सऊदी अरब में 8 खड़े हुए मार दिए थे, वही वाले। तो इसमें दावा है कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के KC-46 और खासतौर पर KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात हैं। कौन से KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट? ये दोनों के दोनों वहां पर तैनात है, ये दोनों। ठीक है, अब इसको लेकर खबर भी आई, अमेरिका ने क्या क्या किया है। अब इसको खबर है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने बारूद की सुरंग बिछा दी और उसने अपना टारगेट सेट कर दिया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए पूरा फोकस किया जाएगा। इसमें 12 FA-18 लड़ाकू विमान तैनात किए गए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। लगभग 30 A-10 जमीनी हमलावर विमान तैनात किए गए। आपको वो A-10 याद हो, वो भी मार गिराया था। ऐसे ही जो गनशिप असाइंड फॉर क्लोज सपोर्ट 6 AC-130 है, इसे KC-135 ये तो 8 मार गिराए थे, ईंधन भरने वाले विमान है। ये सब संयुक्त अरब अमीरात और UAE यानी UAE और सऊदी अरब के ठिकानों पर एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात की गई हैं। इसीलिए ईरान ने खास तौर पर कुवैत के साथ साथ, चूंकि कुवैत का तो पता ही है, कुवैत ने तो अपनी तरफ से हमला कर दिया था ईरान पर, वो तो था ही था। सऊदी अरब और UAE है ये, और कतर भी इसके टारगेट पर आ गया है। ये तो रही खबर। ये अब आइए अगली खबर। हमने दिखाया था आपको कि लगातार लेबनान में इजराइल की सेना को, जो बफर जोन के नाम पर लेबनान की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, उसे नुकसान झेलना पड़ रहा हर एक घंटे में। खुद इजराइल की सेना की तरफ से माना गया था, IDF की तरफ से, उसमें हर एक घंटे पर एक इजरायली सैनिक पर कहर टूट रहा हो। देखिए खबर भी निकल कर आई, अब वीडियो देख लीजिए आप ये सब। तो इजरायली मीडिया रिपोर्ट है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर टच डाउन एट द रामबम हेल्थ केयर कैंपस एयर स्ट्रिप विद करंट इंडिकेशंस सजेस्टिंग द एयरक्राफ्ट इज ट्रांसपोर्टिंग वाउंडेड इजरायली सोल्जर्स फ्रॉम साउथर्न लेबनान। साउथ लेबनान, दक्षिणी लेबनान में जो जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए एक के बाद एक ऐसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर कहीं और नहीं, रामबम हेल्थ केयर कैंपस में उतर रहे हैं, एक के बाद एक। मैंने बताया था ना, बार बार यही खबर निकल कर आ रही है और हर एक खबर ने दिक्कत पैदा कर दी है। अब आइए CNBC की रिपोर्ट है, इसलिए हम सिर्फ बता देते हैं। कनाडा से ट्रंप को एक और झटका लगा है। जस्टिन ट्रूडो है, उन्होंने कहा अब हम चीन के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी इंडस्ट्री अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहती, इससे उन्हें और नुकसान होगा। पूरी दुनिया अमेरिका से मुंह मोड़ रही है, ऐसी खबर है। और एक और बेहतरीन खबर जरा देख लीजिए ना, मित्र देश रूस को हॉर्मुज स्ट्रेट ट्रांजिट फीस में दी गई छूट आ रही है। नोवोस्ती खबर, यानी मॉस्को में ईरानी राजदूत काजिम जलाली ने कहा कि काजिम जलाली ने कहा हमने कुछ देशों के लिए छूट दी है, मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। फिलहाल इसमें खबर थी पहले स्पेन को लेकर, अब खबर है कि रूस को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को कोई टोल नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।